हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पत्र लेखन देखने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि पत्र लेखन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर पिताजी को पत्र लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर एक टीचर एक अध्यापक को पत्र लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर किसी पदाधिकारी या किसी कार्यालय में पत्र को लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इजीली उनको करके आ जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि पत्र लेखन क्या होता है तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि एक्चुअली पत्र लेखन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पत्र लेखन क्या होता है। जैसे पत्र लेखन का अगर परिभाषा अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, अपना संदेश किसी के पास भेजने के लिए जो लिखित विवरण का उपयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग पत्र कहते हैं। जैसे लिखित विवरण का मतलब हम लोग एक कोई ब्लैंक पेज पे हमने जो हमें हमारी दिल के अंदर या मन के अंदर जो बात है, ठीक है, किसी को बताना है तो हमने उसको लिख दिया और वो उस पेज को किसी को जिसको बताना है उसको भेज दिया। ठीक है, तो वही क्या होता है, वही पत्र होता है, मतलब लिखित विवरण। समझ गए। अब जनरली जो पत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है और यही 3 फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसी 3 फॉर्मेट के अगर आपको ये 3 फॉर्मेट पता चल गया, ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। किसी को भी, किसी अध्यापक को लिखना है, भाई को लिखना है, पिताजी को लिखना है, मम्मी को लिखना है, या किसी स्कूल में लिखना है, या कार्यालय में लिखना है, या किसी डीएम के पास लिखना है, किसी भी प्रकार का पत्र आप लिख सकते हैं। इन तीनों का अगर फॉर्मेट आपको पता है तो मैं आपको इन तीनों का फॉर्मेट इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा अभी। ठीक है, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई इतना तो आप कर ही सकते हो। आपके लिए मैंने प्रॉपर ढंग से पत्र लेखन से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक तो ठीक है। फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, कार्यालय या आवेदन पत्र क्या होता है, व्यावसायिक या इसको हम लोग व्यापारिक पत्र भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, मतलब किन को हम लोग इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है मैं अब सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत पत्र को देखते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत पत्र क्या होता है और इसके अंदर किसको हम लोग पत्र लिखते हैं। देखिए जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों, ठीक है, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के पास लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिवारिक पत्र कहते हैं। जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों या किसी रिश्तेदारों या मित्रों के पास लिखे जाते हैं उसे हम लोग व्यक्तिगत पत्र कहते हैं या व्यक्तिगत पत्र का फॉर्मेट यूज करते हैं इन सब के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मामा मामी, ठीक है, मतलब जो रिश्तेदार है, मित्र है या परिवार का कोई सदस्य है तो हम लोग व्यक्तिगत वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग फॉर्मेट को समझते हैं कि इस तरह के व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का पत्र। ठीक है, चलिए देखिए मैंने आपके लिए स्टेप वाइज लिख रखा है। ठीक है, अगर आप लिख के जैसे मैंने लिख दिया है सारा स्टेप कि क्या करना है, ठीक है, तो आपके लिए ये सहूलियत है। ठीक है, इस वीडियो का इस पीडीएफ ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए ये जो व्यक्तिगत पत्र है इस पत्र को लिखने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जान लेते हैं पहले, फिर मैं आपको प्रॉपर ढंग से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए पत्र के शुरू में मेरे प्रिय किसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, किसी छोटे व्यक्ति के लिए। जैसे मान लो आपका कोई भाई है, छोटा भाई है, कोई छोटी कोई बहन है, ठीक है, तो उसको अगर आपको पत्र लिखना है तो आप लिखेंगे शुरू में, पत्र के शुरू में मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। ठीक है, समझ गए। लिखकर आशीर्वाद लिखा जाता है। जैसे आपको लिख देना है, ऊपर लिखना है मेरे प्रिय छोटा भाई या अभिजीत, जो भी है लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आशीर्वाद। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, पत्र के शुरू में आदरणीय। दूसरा स्टेप ये किसी और के लिए है, अगर छोटा है तो ये आपको लिखना है मेरे प्रिय। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे आपका
आपके पिताजी, मम्मी जी, तो उनके लिए आदरणीय लिखना है, ठीक है। और नीचे आपको प्रणाम लिखना है, तो मम्मी पापा है तो प्रणाम लिखना ही पड़ेगा, और कोई छोटा है तो उसको आशीर्वाद देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, ये रूल है, ठीक है, मैं आपको स्टेप नहीं है, ये रूल है। पत्र के दूसरी ओर सबसे ऊपर जगह का नाम और तारीख लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये पेज है, अब यहाँ पे आपको लिखना है जगह का नाम और नीचे तारीख लिखना है। पहले जगह होता है फिर तारीख होता है, समझ में आ गया। अब देखिए, पत्र प्रायः 3 पैराग्राफ में होता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, पत्र प्रायः 3 पैराग्राफ में होता है। पहले पैराग्राफ में समाचार, पहले पैराग्राफ में क्या होता है, समाचार होता है, और दूसरे पैराग्राफ में कार्य का विवरण होता है। समझ में आ गया, क्या समझ में आया आपको। पहले पैराग्राफ में समाचार होगा, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में कार्यों का विवरण होगा, और तीसरे पैराग्राफ में सहानुभूति होगा, ठीक है, सहानुभूति। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये इतना समझ में आ गया। पत्र के अंत में दाहिने ओर अर्थात दूसरी ओर संबंध के अनुसार आपका भाई लिख देते हैं, ठीक है। आपका पुत्र, आपका पिता, अपना मित्र इत्यादि लिखकर अपना नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। ये अब आपको सारा समझ में आएगा अभी मैं जब आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो पत्र के पहले और एक वर्ग बनाकर उसमें पावे उसका नाम पता लिख देते हैं, ठीक है। ये तो लिखित भाषा हो गया कि रूल क्या होता है, ये रूल मैंने आपको समझा दिया। अब आइए हम लोग एक्चुअल ये देखते हैं, ठीक है। अब ये इससे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। परीक्षा के बाद नए वर्ग के लिए कॉपी किताब खरीदने के लिए 500 रुपये की मांग करते हुए पिताजी के पास पत्र लिखिए। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। 10th में हो या 12th में, 9th में, तो ये सेम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिताजी को लिखना है, तो आदरणीय पिताजी, ठीक है। अगर आपसे कोई बड़ा होता तो आदरणीय भाई जी, ठीक है। फिर आपसे बड़े हैं, कोई बड़ा है तो आप क्या करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, ठीक है, सहानुभूति देंगे, तो सादरणीय और सादर चरण स्पर्श, ठीक है। ये आपको करना ही है, ठीक है, ये 2 काम, ठीक है। और ये प्रॉपर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉपी है, कॉपी से यहाँ से स्टार्ट करना है, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, और फिर दूसरी तरफ, कॉपी के दूसरी तरफ ऊपर रहेगा गांव का नाम और नीचे रहेगा दिन का नाम, मतलब दिनांक, ठीक है। तो जैसे ग्राम ब्रैकेट वाला आपका कोई गांव, आपका जो गांव का नाम है वहाँ पे लिख सकते हैं जिस डेट को लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, 23/10/25, ठीक है। अभी 10 तो नहीं चल रहा है, अभी पहला महीना चल रहा है, ठीक है। अब ये इतना काम हो गया। अब यहाँ पे पहला अब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, सॉरी पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो पहले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, समाचार, मतलब कैसे हैं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं, जैसे आपका पत्र मिला, या आपका पत्र बहुत देर बाद मिला, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका पत्र मिला, मैं इसे पढ़ा और बहुत खुश हुआ, ठीक है। ये मतलब पिताजी को, मतलब आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। आपका पत्र मिला मतलब आपके लिखने से पहले वो लिख के भेज चुके हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपका पत्र मिला, मैं इसे पढ़ा या उसे पढ़ा और बहुत खुश हुआ। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ तथा अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर से मनाया करता हूँ या मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे, घर परिवार के सारे सदस्य अच्छे होंगे, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में ये काम करना है मतलब हाल चाल, ठीक है, लेना है पहले पैराग्राफ में, समझ में आ गया। और आपको क्या करना है, फिर दूसरे पैराग्राफ में कार्य का विवरण, मतलब किस काम के लिए आप लिख रहे हैं, तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो मेरी परीक्षा इसी माह में है, परीक्षा के बाद मुझे नए वर्ग के लिए कॉपी किताब खरीदनी है, ठीक है। अतः आपसे 500 रुपया, मतलब अतः आप 500 रुपया जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें जिससे मैं अपनी कॉपी किताब खरीद सकूं, ठीक है। तो ये जो हमें पत्र लिखना था 500 रुपया मांगने के लिए, तो आपको पता चल गया। सबसे पहले थोड़ा सा आदरणीय पिताजी, ठीक है, ये बड़ों के लिए, आदर के लिए, और फिर सहानुभूति, सादर चरण स्पर्श, फिर ऊपर गांव का नाम, नीचे दिनांक, फिर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हाल चाल लेते हैं कि आपका पत्र मिला या बहुत देर से मिला, कुछ भी बना के लिख सकते हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ, आप वहाँ पे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे, परिवार के सभी सदस्य, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब कुछ सही है, ठीक है, ठीक होंगे। फिर जिस पर्पज से आप पत्र लिख रहे हैं उसको यहाँ पे आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। अब तीसरा
तीसरा पैराग्राफ में आपको सहानुभूति देना है, मतलब मेरे तरफ से वहाँ बड़ों को प्रणाम, ठीक है, और छोटों को आशीर्वाद। समझ में आ गया, मतलब बड़े हैं उनको प्रणाम और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। आपके पत्र के इंतज़ार में, मतलब आपने लिख के भेज दिया, पापा जी पढ़ रहे हैं, अब उनका जब जैसे वो लिख के कब भेज रहे हैं पत्र या पैसे भेज दिए, तो वही आप लिख सकते हैं कि आपके पत्र के इंतज़ार में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर लिखना है, यहाँ पे लिखना है पावे। क्या लिखना है? पावे। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये फॉर्मेट आप यूज करके किसी को भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ भाई को लिखना होता है तो सेम यहाँ पे आदरणीय भाई जी, बड़े भाई हो तो भाई जी, सादा चरण स्पर्श, फिर यहाँ पे वो लिखते हैं हाल चाल, फिर यहाँ पे जो कार्य का विवरण है, फिर यहाँ पे सहानुभूति, फिर यहाँ पे पावे। अब पावे में जैसे आपको जो लिखना है, मतलब किसको भेज रहे हैं, तो यहाँ पिताजी का नाम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम हो जाएगा, आपके गांव का नाम हो जाएगा, यहाँ पे पोस्ट लिख लेंगे, जैसे सोंगड़वा मैंने लिखा, जिला लिख देंगे, ठीक है, ये पावे में हो गया, ठीक है। अब आपका पुत्र, जैसे आप लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभिषेक लिख दिया, आपका रवि, कुछ भी है, दीपक जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, बस ये फॉर्मेट हो गया। तो ये होता है फॉर्मेट लिखने का, ठीक है। ये पारिवारिक पत्र है, ठीक है, पारिवारिक पत्र समझ में आ गया। पारिवारिक पत्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको एक यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये और ये, ठीक है, और ये चार चीज़ आपने अच्छे से कर लिया, और यहाँ पे अपना हाल चाल, फिर यहाँ पे अपने कार्य का विवरण कर दिया, बस आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे लिखते हैं पारिवारिक पत्र, ठीक है, या व्यक्तिगत पत्र। अब वैसे ही जैसे यहाँ पे आपके विद्यालय में होने वाले गणतंत्र का विवरण करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, जैसे कोई गणतंत्र दिवस है, ठीक है, आपके स्कूल में मनाया जा रहा है, तो उसका विवरण करते हुए आपको पिताजी के पास पत्र लिखना है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आदरणीय पिताजी, सादा चरण स्पर्श, फिर इधर गांव का नाम, मतलब जिस शहर में रह रहे हैं, फिर यहाँ पे दिनांक, फिर यहाँ पे हाल चाल लेंगे, ठीक है, कि आपको पत्र का जवाब देने में काफ़ी देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने पिताजी पत्र भेज दिए हैं, अब मैं जो पत्र लिख रहा हूँ बहुत थोड़ा लेट हो गया, तो क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप वहाँ पे सभी कुशल पूर्वक होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्य का विवरण, अब कार्य का विवरण क्या है, गणतंत्र दिवस का विवरण करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है कि मेरे विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगमंच, नाटक, भाषण आदि कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर मुखिया भी शामिल होंगे, ठीक है। अच्छे नाटक भाषण करने वाले को अच्छे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैं भी नाटक में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया हूँ, ठीक है। मेरे तरफ से वहाँ बड़ों को प्रणाम हो, छोटों को आशीर्वाद, बस खत्म। फिर यहाँ पे पावे, यहाँ पे ये लिखना है पावे में यहाँ पे नाम, ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्ट, जिला, और ये यहाँ पे थोड़ा, अब यहाँ पे नाम हो गया, और यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं या शहर लिख सकते हैं, बस। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और बस 3 पैराग्राफ बीच में, खत्म। व्यक्तिगत पत्र समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आवेदन पत्र समझते हैं। ये आपको कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। जो पत्र किसी कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों के पास लिखा जाता है, किसको, अधिकारियों के पास लिखा जाता है, उसे आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जज, राष्ट्रपति इत्यादि, इन सभी को अगर पत्र लिखना है तो हम लोग कौन से फॉर्मेट यूज करते हैं, आवेदन पत्र का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आवेदन पत्र को कैसे लिखते हैं। कुछ रूल है, नियम है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं लिखित भाषा में, फिर हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर सेवा में लिखकर, क्या लिखते हैं, सेवा में, ये चीज़ आपको लिखना है, किसके लिए, ये हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, आवेदन पत्र में, ठीक है। सेवा में लिखकर उसके नीचे श्रीमान, ठीक है, ये देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, श्रीमान, और उनके पद का नाम, ठीक है, फिर महोदय जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिला, सेवा में श्रीमान, फिर पद का नाम, ठीक है, और महोदय लिख के जोड़ दिया जाता है, और उसके नीचे उस व्यक्ति के कार्यालय का नाम, ठीक है, इतना। अभी हम लोग फॉर्मेट देखेंगे तो सब समझ में आ जाए, लिखा जाता है जहाँ वो कार्य करते हैं, ठीक है। रूल नंबर दूसरा है, तब उसके नीचे विषय लिखा जाता है कि किस कारण, मतलब क्या परेशानी है,
मतलब क्या आपको क्या जो मतलब दिक्कत है, क्या आपका दिक्कत है, आप उसको मेंशन करते हैं, उसको बी से लिखते हैं। जैसे आपको टीचर के पास छुट्टी के लिए लिखना है तो वो बी से हो गया कि मेरे को अवकाश चाहिए, मेरे को टीसी चाहिए, ठीक है, या मेरे को जो फी है उसको माफ़ कराना है, तो ये बी से हो गया, ठीक है, जिसके लिए पत्र लिखा जाता है। तब महाशय लिख के उसके नीचे रूल नंबर 3 है, उसके नीचे लिखकर नीचे से पत्र शुरू करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। महाशय लिखते हैं वहाँ पे महाशय, फिर नीचे से शुरू करते हैं। पत्र के पहले पैराग्राफ में अपना नाम पता लिखते हैं। अगर विद्यालय में लिख रहे हैं तो नाम होगा, वर्ग होगा, मतलब कौन सी क्लास में है, रोल नंबर होगा, ठीक है, सेक्शन होगा, इत्यादि लिखे जाते हैं, ठीक है। जबकि अन्य स्थानों के लिए, जैसे ये तो हो गया विद्यालय के लिए, अगर अन्य स्थान के लिए लिख रहे हैं तो नाम होगा, पता होगा, ठीक है, पता का नाम, पोस्ट, थाना इत्यादि लिखते हैं। अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो पोस्ट थाना नहीं रहता है, ठीक है। पत्र के दूसरे पैराग्राफ में कार्यों का विवरण लिखते हैं, दूसरे पैराग्राफ में कार्यों का विवरण, और पहले पैराग्राफ में अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, और तीसरे पैराग्राफ में कार्य करने के लिए निवेदन किया जाता है, मतलब आग्रह किया जाता है कि आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाति निवास बनाने हेतु आवेदन पत्र लिखें। अब देखिए, छुट्टी के लिए आप, मैं इस पे ही बता दूंगा कि छुट्टी के लिए अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या टीसी आपको प्रधानाध्यापक से मांगना है तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होता है सेवा में। आवेदन पत्र किसी को भी लिख रहे हैं तो आपको ऊपर लिखना है सेवा में, ठीक है। फिर श्रीमान, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब ये क्या है, ये संस्था है, कौन सी संस्था है, सॉरी, मतलब आप किसको लिख रहे हैं, ठीक है। श्रीमान किसको लिख रहे हैं, जैसे अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जाति निवास बनाना है तो हम लोग प्रखंड में बनवाएंगे, तो प्रखंड में हम लोग लिखेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगर थाना में लिखना होता तो थाना में यहाँ पे थाना अधिकारी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, ठीक है। अगर हम लोग प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान, यहाँ पे होता है प्रधानाध्यापक महोदय, और ये महोदय रहेगा, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग जगह का नाम लिख देते हैं, ये जगह का नाम, जैसे वो फुलवरिया है, कौन सा जगह है वहाँ पे जगह लिख देते हैं। तो ये 3 चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, इधर कुछ नहीं रहता है, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पे बी से छूट गया, यहाँ पे बी से लिखना है, ठीक है, बी से डैश देके, बी से में आपको जैसे जाति निवास, तो हमें यहाँ पे आप लिख लेना जाति निवास आय। अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो छुट्टी के लिए, बी से छुट्टी के लिए, टीसी लेना है तो टीसी लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको महाशय, ठीक है, क्या लिखना है, महाशय। अब पहले पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, विवरण करते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं अभिषेक कुमार, ग्राम बैरागी टोला, ठीक है, पोस्ट सोंगाडवा, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। अगर यही चीज़ अगर स्कूल में लिखते हैं, विद्यालय में, तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं मतलब इस गांव से आता हूँ, मेरा थाना ये है, पोस्ट ये है, नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। आपको उसमें क्या लिखना है, आपको उसमें रोल नंबर लिखना है, कौन से सेक्शन में है, कौन से क्लास में है, ठीक है, ये सब लिखना होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। निवासी हो, मुझे 11वीं, अब जाति निवास बनाना है तो कोई कारण होगा ना भाई, तो कारण वही लिख देते हैं हम लोग कि मुझे 11वीं में नामांकन के लिए जाति निवास पत्र की आवश्यकता है, मेरे पास बहुत कम समय है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग विनम्र करते हैं, आग्रह करते हैं, ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें, आपके इस काम के लिए आभारी रहूँगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है। आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान लिखना है, श्रीमान तो रहेगा ही। टीचर के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाध्यापक, किसी अगर पुलिस स्टेशन में लिख रहे हैं तो थाना अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ पे हम लोग प्रखंड के लिए लिख रहे हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, फिर महोदय, फिर कहाँ जगह का नाम लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग महाशय लिखते हैं, फिर हम लोग अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल में अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन लिखना होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग वीडियो के पास लिख रहे हैं, सॉरी मतलब प्रखंड में जाति निवास बनवाने के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग नाम, गांव, ये हमारा पहचान होता है, तो हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। नाम, गांव, पोस्ट, थाना, ठीक है, जिला, सब कुछ लिख लेंगे। फिर आप अपना कारण बताएंगे, फिर उनसे थोड़ा आग्रह करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आग्रह करते हैं, ठीक है। आप बनाने की कष्ट करें, मैं आपके इस काम के लिए आभारी रहूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दाहिने साइड नीचे यहाँ पे आपको लिखना है आपका विश्वासी, ठीक है। फिर यहाँ पे नाम रहेगा, नाम, ग्राम और पोस्ट, बस। अगर यही स्कूल में होता तो यहाँ पे लिखते हैं आपका विश्वासी नहीं, आज्ञा छात्र, आज्ञाकारी छात्र। क्या लिखते हैं? आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्र। समझ में आ गया? अगर प्रिंसिपल के पास लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, और यहाँ पे ग्राम, पोस्ट नहीं होता, यहाँ पे रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्यवसायिक पत्र को कैसे लिखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये इतना कर लो आप, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी, आपको ऐसे भी अगर किसी काम के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो फिर से अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ठीक है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र आपको पता चल गया, ठीक है, कि किसको लिखते हैं। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब किसी से कोई वस्तु मांगनी हो या भेजनी हो, उसके लिए पत्र जो लिखा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इसमें पारिवारिक पत्र और आवेदन पत्र दोनों नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आवेदन पत्र और पारिवारिक पत्र दोनों नियमों का पालन करते हैं। अब आइए हम लोग फॉर्मेट और कुछ रूल देख लेते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने वाले किसी भी संस्था को चलाने वाले को क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। पत्र के सबसे शुरू में क्या लिखना है? सेवा में शब्द लिखकर उसके नीचे श्रीमान, ठीक है, ये लिखना है श्रीमान प्रबंधक महोदय लिखे जाते हैं, और उसके नीचे उसके संस्था का नाम, ठीक है, और स्थान लिखे जाते हैं। तब उसके नीचे विषय लिखते हैं कि भाई आपका क्या मतलब कारण है, ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं। पत्र के दूसरी ओर जगह का नाम, तारीख लिखते हैं। इसमें भी देखो, आवेदन में हम लोग तारीख और जगह का नाम नहीं लिख रहे थे, ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। जगह का नाम, ठीक है, ये मैंने आपको लिखित में दिया है कि आप अगर लिख के समझ जाते हैं, मतलब लिखा हुआ पढ़ के समझ जाते हैं, तो आप पढ़ के समझ लो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें समझा ही रहा हूँ। जगह का नाम, महाशय शब्द लिखकर उसके नीचे पत्र से शुरू करते हैं। पत्र के पहले पैराग्राफ में नाम, पता अपना लिखते हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में वस्तुओं का विवरण लिखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? भेजने या देने वाले के निवेदन लिखते हैं, ठीक है। और पत्र के अंत में दूसरी ओर आपका विश्वासी लिखकर अपना नाम, पता लिख देते हैं। पहली ओर एक वर्ग बनाकर उसमें पावे लिखकर उसका नाम, पता लिख देते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में क्या है कि भारतीय भवन प्रकाशन पटना से कुछ पुस्तक मंगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। किसको लिखना है? भारतीय भवन प्रकाशन को लिखना है, और ये है कहाँ? पटना में। अब इस प्रकाशन से हमें क्या करना है? कुछ किताबें मंगानी है। अब इसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के पत्र आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें इसमें आपको क्या किया जाता है? एक सेकंड चलिए देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सेवा में, ठीक है, सेवा में यहाँ पे ऊपर लिखना है, फिर श्रीमान, ये तो रहेगा ही, जैसे हमने आवेदन में किया था, सेवा में श्रीमान। अब प्रबंधक महोदय, ये आपको लिखना है। कोई संस्था चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चलाने वालों को क्या बोलते हैं? प्रबंधक। तो ये दो लाइन तो सेम रहेगा, किसी भी व्यापारी पत्र लिखना है तो व्यापारिक पत्र, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, ठीक है। अब वो कौन सी संस्था चला रहा है, उस संस्था का नाम क्या है? जैसे भारतीय भवन प्रकाशन के पास हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे भारतीय भवन प्रकाशन।
अगर कोई आलोक भारती होता, ठीक है, अगर कोई साइकिल जैसे हीरो का साइकिल है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हीरो पटना, हीरो कंपनी पटना, ठीक है। अब जैसे विषय, विषय क्या है, मतलब हम लोग किस लिए लिख रहे हैं, तो कुछ पुस्तक मंगाना है, बस समझ में। तो ये इतना काम आपको कर देना है। परिवार व्यापारिक में, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, ये सेम रहे। फिर किसको लिख रहे हैं और वो कहाँ है, पटना में है कि गया में है कि मुजफ्फरपुर में, कहाँ है, उसको लिख देना है। फिर विषय लिखना है, किस लिए लिख रहे हैं, तो हमें कुछ पुस्तक मंगाने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे महाशय लिखना है, ठीक है, महाशय। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पत्र के पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि महाशय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बैरागीटोला का रहने वाला हूँ, मेरा पोस्ट ये है, जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। मैंने सुना है कि आपकी किताबें बहुत अच्छी है, तो थोड़ा बना के लिखना होता है ना, ठीक है। मैंने सुना है कि आपकी किताबें बहुत अच्छी होती है या अच्छी है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ में हो गया, अपने बारे में लिखना है और थोड़ा बहुत उसको मतलब मक्खन बनाना है, ठीक है, कि वो अगला बंदा पढ़े तो थोड़ा उसको लगे कि हाँ सही है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे पैराग्राफ में क्या करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम वस्तुओं का विवरण करते हैं कि जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम लोग पत्र लिखा है उसको हम लोग लिखते हैं। अतः मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि भौतिकी के 4 पीस, गणित के 5 पीस, 10वीं कक्षा का, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स का 4 पीस और गणित का मतलब मैथ का 5 पीस, और कौन सी कक्षा का वो भी लिख देंगे, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10वीं कक्षा का। आपसे अनुरोध है कि ये किताबें भेजने की कष्ट करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनुरोध करना होता है तीसरे पैराग्राफ में कि आपसे अनुरोध है कि आप ये किताबें भेजने की कष्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होता है पावे श्रीमान प्रबंधक महोदय, ये आपको लिखना है। फिर किसको आपने लिखा है, तो ये भारती भवन प्रकाशन को, कहाँ, पटना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया, पावे श्रीमान प्रबंधक महोदय, भारती भवन प्रकाशन पटना, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है आपका विश्वासी और यहाँ पे नाम लिख देना है, बस। आप यहाँ पे अपना ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्यापारिक पत्र को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान प्रबंधक महोदय, फिर किस संस्था को लिख रहे हैं, उस संस्था का नाम और कहाँ है, जगह का नाम जैसे पटना, फिर विषय किसके लिए लिख रहे हैं, फिर महाशय अपने बारे में लिखना है, फिर दूसरे में उस वस्तु का विवरण करना है, और फिर तीसरे में आपको थोड़ा सा अभिवादन या आग्रह करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पावे श्रीमान प्रबंधक महोदय, फिर संस्था का नाम और जगह का नाम पटना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मेट चेक होता है। बाकी इसमें आप महाशय लिख के स्टार्ट कीजिए और आराम से लिखिए, शुरू कीजिए, ठीक है। अब आइए एक और इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हीरो साइकिल एजेंसी कानपुर से, कहाँ है, कानपुर से साइकिल मंगाने के लिए एक पत्र लिखना है। तो सेम, पहले आपको क्या होगा, सेवा में, फिर श्रीमान प्रबंधक महोदय, सेम है, फिर कौन सा संस्था है हीरो साइकिल एजेंसी कानपुर, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा, हीरो साइकिल एजेंसी कानपुर, ये लिख दिया। फिर विषय लिख दिया आपने, विषय किस लिए, साइकिल मंगाने हेतु, ठीक है। फिर महाशय स्टार्ट करेंगे। अब पहला यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो पहले पैराग्राफ में हम लोग अपने बारे में लिखते हैं कि मेरा नाम ये, सविनय निवेदन है कि मैं अभिषेक कुमार, मेरा पोस्ट ये है, जिला ये है, का निवासी हूँ। मैंने सुना है कि आपकी हीरो साइकिल बहुत ही मजबूत और मॉडलिंग या जैसी पानी जैसी चलती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर फॉर्मेट मतलब दिखना चाहिए, टीचर यही देखता है कि भाई ये सही है, महाशय लिखा सही है। अभी ये तो आपको लिखना है ना भाई बना के, ठीक है। अब फिर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, अतः मुझे ये साइकिल चाहिए, ये बहुत पसंद है, मैंने इसका नाम सुना है कि बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, साइकिल चाहिए। अब मैं इसी साइकिल से कक्षा 11वीं में क्लास करने जाऊंगा। तो मतलब आपको थोड़ा पेज भरना होता है, मतलब कि प्रॉपर, तो आप ये थोड़ा बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, ठीक है। आपसे अनुरोध है, फिर यहाँ पे आपको तीसरे पैराग्राफ में क्या करना है, अनुरोध करना है कि आपसे अनुरोध है कि साइकिल पार्सल से या किसी साधन से भेजने का कष्ट करें। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पावे, यहाँ पे पावे में क्या लिखना है, श्रीमान
श्रीमान सेवा प्रबंधक महोदय, ठीक है, श्रीमान सेवा प्रबंधक महोदय। और कौन सा संस्था है, संस्था का नाम लिखना है हीरो एजेंसी कानपुर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है आपका विश्वासी, नाम, ग्राम, पोस्ट, पिन कोड लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हम लोगों ने मतलब ऐसे हम लोग सारे पत्र को लिखते हैं। तो मैंने आपको सारे जो 3 प्रकार के पत्र थे, पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था, पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, उसी को कहते हैं, फिर आवेदन पत्र, फिर हमने देखा व्यापारिक पत्र। तो मैंने आपको 3 तरह के पत्र जो होते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, किसको पत्र लिखना है तो कौन से फॉर्मेट का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया हो, ठीक है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। और आपको और कहीं भी किसी भी प्रकार का हिंदी व्याकरण में डाउट है क्लास 10th में, 12th में, तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।